चलिए, नमस्कार। अभी हम लोग 6-7 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए एक-एक करके अब डिस्कस करते हैं। पहले झूमर मैम से बात कर लेते हैं। जी मैम, गुड मॉर्निंग। एक बार अनम्यूट हो जाइए। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। हम्म। हम्म। आवाज आपकी थोड़ी थोड़ी कट हो रही है। हाँ, कब? अच्छा। ये एक कल सेशन मैंने, हेलो, कल एक 10 बजे का सेशन था, पता नहीं आपने ज्वाइन किया था कि नहीं किया था। ग्रुप में मैंने उसका रिकॉर्डिंग भी भेजा है कल वाले सेशन का। किडनी को समझें, उसको थोड़ा एक बार सुनिएगा कि जब भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है तो उस समय हीमोग्लोबिन क्यों कम हो जाता है, कमजोरी क्यों आती है, सोडियम क्यों बढ़ जाता है, शरीर क्यों फूलने लगता है, पेशाब क्यों कम हो जाता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम क्यों आ जाती है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस किया था मैंने। तो अभी जैसे सिर्फ एडवांस डायबिटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं या उसके साथ कुछ और भी दे रहे हैं? हम्म। राइट, परफेक्ट, ठीक है। एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसमें चेंज कीजिए, जो फर्स्ट वाला क्लिक दे रहे हैं ना। हेलो। हेलो। और का तो चलो अभी हाँ, बोल रहा हूँ कि जो किडनी क्लियर आप दे रहे हैं ना, 7 लिवर 0 7 म्यूकस 0 8 चेस्ट ओनली 20 तो किडनी क्लियर की जगह माइल्ड वाला दीजिए 6 बार। मतलब 1 लिवर 0 1 म्यूकस 0 वाला जो है, उसी को मल्टीप्लाइड 6 करिए। बाकी सब एज इट इज रहेगा, उसको मल्टीप्लाइड 6 करिए। ठीक है, बस इतना छोटा सा चेंज करिए। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी बताइए। हम्म। हम्म। देखो एक चीज है, नॉर्मली, सुनो सुनो, कार्डियो मेगाली मतलब क्या हुआ? कार्डियो मतलब तो हार्ट हो गया, मेगाली मतलब बड़ा हो गया है अपना साइज से। तो आखिर हार्ट क्यों बड़ा हो जाएगा अपने साइज से? अपने पूरे बॉडी के अंदर एक ही ऑर्गन है जो प्रॉब्लम होने पे बड़ा हो जाता है, वो है लीवर। अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो लीवर बड़ा हो जाएगा, जिसको हेपाटोमेगाली कहते हैं। हेपाटो मतलब लीवर, मेगाली मतलब बड़ा हो गया। अभी वो बड़ा होने का मतलब उसको ऐसे मजा थोड़े आ रहा बड़ा होने में, वो बताना चाह रहा है कि कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो। अगर हमने ठीक करा तो ठीक है, नहीं ठीक करा तो क्या होगा? फिर स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, स्प्लीन बड़ा हो जाता है। फिर अक्सर बीच बीच में बुखार लगने लगेगा, शाम होते ही बदन टूटने लगेगा, वीकनेस आने लगेगा।
चलो वो भी सिम्टम देता है कि प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ गया, अभी इसको ठीक करो। अगर ठीक कर लेते तो ठीक है, अगर नहीं ठीक करते तो पहले हेपाटोमेगाली, फिर स्प्लिनोमेगाली, और लास्ट में कार्डियोमेगाली हो जाएगा। तो अब जब कार्डियोमेगाली तक कंडीशन पहुंच गया तो कार्डियक ट्रीटमेंट तो लेना ही लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ पूरे दिन भर में एक बार वेटर प्लस न्यूगॉल भी लेना पड़ेगा, लीवर को भी ठीक करना जरूरी है। ठीक है, एक बार वेटर प्लस न्यूगॉल भी ले लीजिए। और साथ ही साथ जो 1 पॉइंट लीवर है ना, मल्टीप्लाइड 6, ये जितना अधिक से अधिक बार यूज कर सके ज़्यादा अच्छा है। हर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद बाद अगर चाहे तो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट वो अपने सुविधा के अनुसार देखना, अगर हो सकता है तो, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं। हाँ तो कोई नहीं, एक ही बार देना है। मिनिमम 20 मिनट। ना 5 मिनट नहीं, 20 मिनट। या या फिर मॉर्निंग इवनिंग कर सकते हैं। और अगर एक ही बार देना है तो मिनिमम कोशिश कीजिए 20 मिनट का गैप रखने के लिए। अगर अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो एक दिन कार्डियक ट्रीटमेंट दीजिए, एक दिन वेटर प्लस न्यूगल दीजिए। हाँ तो बस ठीक, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको कंटिन्यू कीजिए। ओके जी। चलिए नेक्स्ट, क्या नाम है सर? अश्विता आश्रम। जी सर, एक बार अनम्यूट हो जाइए। हेलो। जी जी जी। Heat reduction in anus region. First of all, try to understand, in our digestive tract from mouth to anus, if anywhere heat increases, that means the particular site is containing a high level of acid. So first of all, we have to reduce acid level. But this condition is applied only in digestive tract. That means from mouth to anus. It not includes liver, gallbladder, pancreas, appendix. They are not the part of alimentary canal. They are digestive organs, but not the part of digestive tract. So if the heat level of liver increase, that means it is another problem. If the temperature level of spleen is increased, it is another matter. But if alimentary canal, that means from mouth to anus, anywhere in either a small intestine, duodenum, jejunum, ileum, any part of the body, if temperature is increased or decreased, then it maybe contains other reasons. But alimentary canal is only dependent on acid and alkaline level. Okay, so first of all use acid treatment. Okay, the second thing is, must tell him to intake water more than 3 liters, but not 1, 2 or 3 times. 3 liter means per time 200 ml.
Little little water taken every time, either half an hour gap, either 45-minute gap, 1 hour gap. Simply कि मतलब if I am thirsty, that means there is a problem started in my body. So drink water before you feel thirsty. Yeah. Yes. 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 That means take the water within sun. That means morning 6 to evening 6. After 6 p.m. After 6 p.m. don't take much water. And you have said, I recommend that mostly use natural water. Either it will be rainwater, either it will be groundwater. But I suggest please don't use RO water. Uh, uh, instead instead of instead of this you can use a clay pot, मटका यूज कर सकते हैं. But in such case, please don't use RO. Wow. Yeah. Yeah. Uh, Simply understand, any food we cook on fire, any food we cook on fire, either it is chapati, either it is rice, vegetables, dal, anything we have cooked on fire, it is acidic. If I eat raw cucumber, it is alkaline, but uh, I will make cucumber sabji, then it is acidic. If I will if I will get carrot raw, then it is alkaline. But I will use in some sabji, then it is acid. Even even if we eat paneer raw, then it is alkaline. But we take paneer butter masala, then it is acidic. Yeah. Uh, uh,
Actually, listen, any type of seed, it is either it is either almond, it is either watermelon seed, it is either chia seed, any type of seed, they contain a hard level upon it, and so it is difficult to digest. Actually not difficult, it is normal to digest, but today's time we have anybody not have a normal digestive system. If I have or you have a normal digestive system, that you can easily digest almond, cashew nut, anything. But if our digestive system is not perfect, then फिर हम लोग क्या कहते हैं, नो 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 नो, यू कैन नॉट डाइजेस्ट almond. Almond is not for you. Almond is for everyone. Our digestive system is not prepared for it. So until we have not recovered our digestive system, so please avoid this type of things. Any type of seed. Yeah, yeah, yes, yes. ओके जी, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी, अधिकारी साहब एक बार अनम्यूट हो जाइए। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो, बिल्कुल आ रही है सर। नहीं, आवाज तो अभी तो ठीक आ रही है। नहीं तो एक काम, सुनिए 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 सुनिए, एक काम करते हैं, वो कितने बजे आपके पास आते हैं, या आप कब कितने बजे उनके पास जाते हैं? शाम को 6 बजे? एक काम करिए, मेरे को उनसे बात मत करिए, लेकिन उनको सामने बैठाइए, आप बात करिए, मैं जो जो सवाल पूछूंगा आपसे ना, आप उनसे पूछिएगा, क्या बताते हैं। चलो कोई बात नहीं, उनसे पूछना भी मत, लेकिन फिर भी वो जब सामने रहती है ना, तो मेरे को एक बार कॉल करना। कुछ कुछ चीजें जैसे होता है ना, दोनों फोर्थ फिंगर चेक करना, या लीवर जीरो म्यूकस जीरो चेक करना, तो ये सारी चीजें कुछ कुछ जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कि एक बार टंग देखिए, उनसे पूछना नहीं है, बस उनको बोलना है कि एक बार जीभ दिखाओ, या आंखों को देखना है। ऐसा ऐसा कुछ जो हम लोग डायग्नोस्टिक के लिए यूज करते हैं ना, वो सब एक दो चीज मेरे को बताइएगा, तो ठीक रहेगा। जरूरी नहीं है कि उनसे बात ही हम्म। ओके, ये देखिए, कल के सेशन में यही बात हो रही थी। बहुत, देखो एक चीज है, सुनिए सुनिए सुनिए, एक चीज है कि हमारे बॉडी से कहीं भी कोई लिक्विड ज्यादा अगर बाहर निकल रहा है, चाहे पसीना ज्यादा बाहर निकल रहा है, चाहे ब्लड ज्यादा बाहर निकल रहा है, या पस ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं लिक्विड अगर हमारी बॉडी से निकल रहा है, इसका मतलब हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कम काम कर रहा है, तो लिक्विड तो ज्यादा निकलेगा ही। इवन आप पसीना का बात बता रहे हैं, इनको जब पीरियड्स वगैरह आते होंगे, उस समय भी अगर हाइपोथायराइड होगा तो इनको
ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती होगी। मतलब नॉर्मली जैसे 3 से 4 दिन होता है तो उसकी जगह 5 दिन 6 दिन होता होगा। तो ये एक, हाँ, अभी मैं वही बता रहा हूँ कि मान लीजिए 45 के पहले भी अगर इनको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम होगा तो इनको ब्लीडिंग वगैरह में भी हेवीनेस रहता होगा। अभी ठीक है, यही थायराइड का प्रॉब्लम है कि इनके बॉडी से लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो अभी लिक्विड किस रूप में निकल रहा है? तो पसीने के रूप में निकल रहा है। तो ये पसीना हो गया, पेशाब हो गया, इसको अपने बॉडी में रोकना है। तो इसको रोकने का काम सोडियम करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सोडियम उनकी बॉडी में कम है, इसीलिए वो पानी को रोक नहीं पा रहा है जितना रोकना चाहिए। अभी जैसे बात हो रही थी ना फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की, बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, इसका मतलब भी सोडियम कम है। सोडियम रहेगा तो ठीक रहेगा क्योंकि वो रिटेंशन का काम करता। अच्छा, सोडियम ज्यादा हो जाएगा तो पेशाब पसीना आएगा ही नहीं, हाथ पैर में सूजन हो जाएगी क्योंकि वो पानी बाहर नहीं निकालेगा। अब सोडियम कम हो गया तो वो तो कोई देखने वाला है नहीं, कितना भी निकलते रहो। अब होता है कि हमारे बॉडी के जिस एरिया में सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा वहां पे पसीना ज्यादा आएगा। आप देखना किसी के हथेली में पसीना ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सरफेस टेंशन ज्यादा है। किसी को पैर के तलुओं में आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सरफेस टेंशन ज्यादा है। मेरे यहाँ सिर के ऊपर, जिधर हम लोग ये सिर हल्का वगैरह देते हैं ना, इधर पसीना ज्यादा आता है। इसका मतलब मेरा इधर सरफेस टेंशन ज्यादा है। उनको ये बेली एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में पसीना आ रहा है, इसका मतलब वहां पे सरफेस टेंशन ज्यादा है। तो अब हर जगह का सरफेस टेंशन अलग अलग कारण से होता है। तो एब्डोमिनल एरिया में नॉर्मली जो सरफेस टेंशन बढ़ता है, ये एबनॉर्मल फैट के कारण बढ़ता है। तो सबसे पहला चीज कि सोडियम लेवल जो कम हो रहा है उसको ठीक करना है। तो सोडियम लेवल बढ़ाने के लिए जो मल्टीविटामिन का ट्रीटमेंट है ना, 2 पैरा वाला, 2 पैरा। हाँ, सुनिए, ये, चलो ये तो बहुत अच्छा है। तो ये देना है। इसके साथ साथ ये देने के बाद ठीक तुरंत बाद 1.5 मिनट के बाद आपको किडनी क्लियर देना है, 5 वाला या 7 वाला, दोनों में से कोई एक दीजिएगा। एक ही दीजिएगा, दोनों मत दीजिएगा। ठीक है। तो अब ये तो जितना आपने बता दिया, मेरे को भी लग रहा है मेरे पास भी समाधान नहीं है। सारा कुछ तो आपने कर लिया है, बात वो करेंगे नहीं तो या तो उनको मेरे पास आना पड़ेगा या मेरे को आपके पास जाना पड़ेगा। तभी हो सकता है। क्योंकि फोन पे जितनी सारी चीजें आप बता बता सकते हो आपने बताई, उसके हिसाब से। हाँ हाँ। अच्छा, बताओ, इतना सारा चीज आपने कर दिया और फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा, तो मेरे को तो कहना पड़ेगा। हाँ, तो सही में ये जो आप बता रहे हो उसका सॉल्यूशन तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। जी जी, झूमर मैम बताइए। जी झुमर मैम बताइए, आप कुछ बोल रहे थे क्या बीच में?
बट ये सारी चीजें तो अब बात करने के बाद अब चलो मेरे को एक दिन सोचने का टाइम दो, मैं इसमें सोचता हूँ क्या किया जा सकता है इस मैटर पे। बट अभी सही में अभी अभी मैं भी बताऊँ तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा, मेरे को एक दिन का टाइम दो, मैं इसके ऊपर कुछ सोचता हूँ, फिर बताऊँ। यही तो दिक्कत है। चलो ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ और क्या किया जा सकता है, फिर आपको एक बार कॉल करके मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार। चलिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, झूमर मैम से, श्रीनिवासन सर से। अधिकारी सर का थोड़ा सा ये इशू है, सही में ये काफ़ी दिन से ये पेशेंट को लेकर के बात हो रही है। और ये पिछली बार जब इनसे मेरी लगभग 15-20 दिन पहले बात हुई थी, तभी मैंने कहा था कि एक बार अब मेरे को उनसे ही बात करें ताकि मैं समझ सकूं क्या प्रॉब्लम है। तो ठीक है, बात करने में दिक्कत है उनको कि चलो नहीं ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं शाई हैं कि चलो नहीं बात करना है चाहिए वो, बट इनको तो बता सकते हैं। अभी एक चीज़ है, मैं देखता हूँ अधिकारी साहब आज दिन भर में और कुछ भी क्या उनसे पूछना चाहिए, भले मैं पूछूं या कोई और पूछे तो वो हो सकता है ना बताएं, लेकिन आपके पूछने पे तो वो बताएंगे ही। आपको तो अगर बता दे कि ये क्वेश्चन पूछ लीजिए तो आपको तो जरूर बता देंगे। बाकी देखते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा स्टडी करके फिर बताते हैं आपको। ठीक है। तो अब और तो कोई अभी फिलहाल मेरे को लगता है क्वेरी है नहीं।